ट्रैक स्टार्ट करने के लिए आपको पहले बरसेनी तक आना पड़ता है और ये कसोल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर चढ़ाई पे है। और रास्ता जो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का दिमाग हिला देगा। लेकिन जून के महीने में अगर आप आ रहे हैं तो हरियाली भी खूब दिखती है। बरसेनी में ही आपको खीर गंगा के ऊपर जो कैंप्स होंगे उनकी बुकिंग करने के लिए यहाँ पे काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं। लगभग 800 से 1000 रुपये में आपको एक कैंप विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। खीर गंगा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है फाइनली। जो लग रहा था कि बारिश की वजह से नहीं होगा बट स्टार्ट हो गया। जेडी भाई है और मैं और फ्रंट में बाकी भाई लोग जा रहे हैं। व्यू कुछ ये दिखना स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग से ही। ट्रैकिंग स्टार्ट करते ही थोड़ी ही दूरी पे कुछ इस तरह के कैंप्स आ जाते हैं और हमने कुछ खाया नहीं था ऑलरेडी, मींस ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने यहाँ पे एक एक पराठा खाया। यहाँ ट्रैक में ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए। कमेंट करके बताना कि ये कौन सा प्लांट है। अंधेरा कायम रही। अब भाई ट्रैक तो स्टार्ट हो गया लेकिन बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और हमने यहाँ पोंचोज अपने अपने निकाल लिए जिसे हम रेन कोट कहते हैं और ये पहन के अब आगे का ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। तो वो दूर तक लोग जा रहे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रैकर्स हैं। स्लिपरी कितना हो रहा है ब्रो ऊपर? स्लिपरी आपके मिलेगा बारिश शुरू होगा, ठीक है? कहाँ से? लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग। कहाँ से? मतलब वापस नहीं जाना चाहिए हमने, वापस नहीं जाना चाहिए हमने। नहीं जाइए, वही पूछ रहे हैं। पानी और बहुत खतरनाक है। खतरनाक है। आप गाइड करके नहीं आए क्या? गाइड के बिना जा रहे? हाँ गाइड भैया वो जरूरत तो नहीं होती खीर में। नहीं उधर आने जाके वो तो हम बुकिंग करके चले हैं नीचे से। तो रास्ते में पेड़ दिखाई देते हैं इस तरह के कुछ जो बड़े बड़े हैं काफ़ी, और मुझे लगता है कि वहाँ से ऊपर से इधर से आए होंगे कभी फ्लैश फ्लड के साथ में। तो कुछ परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, अभी पता नहीं चल रहा कितना परसेंट हुआ है कंप्लीट। आई थिंक 10 to 15% हो ही गया कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा रुक के जा रहे हैं बीच बीच में, थोड़ा बारिश होगा तो ट्रैकिंग की भी है। हम 3-4 लोग हैं जो, भाई हमारा नहीं गया, वो फर्स्ट टाइम ट्रैक पे जा रहे हैं। दूसरा पैर भी स्लिप हो रहा है काफ़ी। हाँ, और मैं स्नीकर्स में कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत अच्छी ग्रिप आ रही है। बारिश भी हो रही है, उसका थोड़ा मज़ा भी है और चैलेंज भी है। चैलेंज थोड़ा ज़्यादा है, मज़ा थोड़ा कम है। अब होटल वाला पानी तो सबके पास ख़त्म हो गया है, पर अभी इसके पास ये एक पाउच होता है पानी का जिसमें से पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लैट रास्ते तो ख़त्म हो गए और अब यहाँ से इसके ऊपर से वहाँ तक जाना है, वो तो पहुँच गए हैं ऊपर। तो भाई रोड पे तो ट्रैफिक जैम होता ही है, बट यहाँ पे कुछ कुछ लोग थे पहले स्टार्टिंग में ट्रैकर्स, अब जो आने वाले हैं उनकी भी भीड़ दिखने लग गई है अभी। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, पाइन ट्रीज यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और जहाँ जहाँ पे ये पेड़ बड़े बड़े आ जाते हैं सामने तो वहाँ तो बारिश से थोड़ी बचाव हो जाता है। अदरवाइज़ काफ़ी बौछारें गिर रही हैं, कहीं कम हो जाती है बारिश, कहीं ज़्यादा है, और स्लिपरी भी काफ़ी ज़्यादा ये हो गया है ये पूरा रास्ता। लेकिन हरियाली बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए। अब कैमरा राजेश के बैकपैक में टंगा हुआ है तो थोड़ा सा वो हिल रहा है, तो कैमरा भी डेफिनेटली हिल रहा होगा। हिप हिप हुर्रे। नाथ जी राम राम। राम राम, के हाल है चेला? बढ़िया बढ़िया। नाथ जी हटा दे के करो। नाथ अठे मैं चौधरी अब लेन आयो कोई जड़ी बूटी। अच्छा जड़ी बूटी लेन आयो, कोई 4 दवाइयां बना के थारे दरगाह ने देवांगा। अच्छा ठीक है। आ तो गया नाथ, मैं आ जो पग तिसन लाग गया, पर थारे खातर जड़ी बूटी ले के आऊंगा मैं अब। ठीक है गाइस
देखो थोड़ा सा मिनी थाईलैंड का व्यू आ रहा है। जो आपको जीपी में मिलता है वो आपको खीरगंगा ट्रैक पे मिल रहा है, मिनी थाईलैंड। तभी कुछ लोग उस गांव वाले रास्ते से आते हैं, हाँ, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं या अप डाउन अलग अलग रास्ते से कर रहे हैं। लोग 360 वाला करते हैं, एक साइड से अप और एक साइड से डाउन। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, एक गुफा के अंदर से होके निकलना। प्लेन रास्ते पे तो कीचड़ आ रहा था, बट यहाँ पे ये पत्थर जो होते हैं इनकी हेल्प से थोड़ा चलना इजी हो जाता है। ये ऐसे वाले रास्ते जब आ जाते हैं ना तो पूरा सांस फूलने लगता है पहले ही। तो जेडी तो चढ़ गया, वो ऊपर पहुँच गया बैग लेके। अब ये लोग जैसे जैसे चढ़ेंगे वैसे वैसे मैं भी चढ़ूँगा। ये चढ़ भाई राजेश, भैया को बोलो ना, भैया हाथ पकड़ लो इनका। अब हाथ पकड़ लो ना। चलो चलो। ये मेरा माइक तो दूर हो गया, ब्लूटूथ माइक है मेरे कॉलर पे, कैमरा तो राजेश के बैकपैक में वहाँ लगा हुआ है। मैं इतनी दूर पे हूँ तो पता नहीं माइक से मेरे आवाज़ आ भी रही होगी क्या। चलो भाई चलो, भाई मेरे पास में रहना, माइक की पता नहीं आवाज़ आएगी या नहीं। धीरे धीरे उतरना पड़ेगा यहाँ से। मैं रुक रुक, अरे रुक जा भाई। वो चला ही गया आगे। क्या डंडा पकड़ के प्रॉपर ऐसे, ये भाग के जाना पड़ेगा। काफ़ी रास्ता चल जाने के बाद हाफ में या उससे थोड़ा आगे चल के ये एक जगह आती है जहाँ पे आपको वाटरफॉल मिलेगा। तो यहाँ पे बाकी जेडी तो ऊपर तक चले गया था, बाकी सभी ऑलमोस्ट आगे चल पड़े थे, लेकिन मैं और सीवी ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे जो वाटरफॉल है उसके पास तक जाएं, वहाँ से कुछ 360 डिग्री का कुछ ऐसे व्यूज़ बनाएं। फाइनली ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे कुछ टेंट्स या कैफेज काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं एक साथ। काफ़ी हद तक हमने अभी कवर कर दिया ट्रैक, और रास्ते में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे। ये रणवीर है ब्रदर, चल रहा है रणवीर है ब्रदर,
तो इनका थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है वैसे तो हमारा सबका ही, बट स्लिपरी हो रहा था, बारिश आ रही थी इतनी ज्यादा और इनके शूज जो थे वो स्लिपरी थे। तो एक बार तो मन बना लिया था कि अकेले वापस जा रहे हैं, लगभग 1/2 किलोमीटर ही आए थे तब, और बाद में इनको थोड़ा सा मोटिवेशन दिए, पंप दिए, तो बाद में आगे चले तो बढ़िया तरीके से यहाँ तक पहुँच गए हैं अभी। रास्ते में अजूबे मिल रहे हैं और ये बहुत बड़ा पेड़ है जिसके बीच में आग जला के इसको खोखला किया गया है और इसके मल्टीपल गेट्स हैं और ये एक्चुअल में जिंदा पेड़ है, ऊपर इसके पत्ते भी हैं। अब अगर आपके पास Insta360 हो तो ऐसा स्पॉट कैसे छोड़ा जा सकता है, यहाँ से बहुत ही शानदार फुटेज आने वाली है। तो ये पीछे देखो ऊपर पाइन ट्रीज बड़े बड़े ट्रीज हैं, इनके अंडर में चलते जा रहे हैं। कहीं कहीं ये नहीं आता है और कहीं कहीं बहुत सारे पाइन ट्रीज आ जाते हैं। ऑलमोस्ट ये पूरा ट्रैक फॉरेस्ट के अंदर से ही जाता है। अब यहाँ पे जंगल बढ़ता जा रहा था, मतलब गहरा जंगल होते जा रहा था, तो यहाँ पाइन ट्रीज बड़े बड़े थे तो सोचा कि ये शॉट तो बनाना बनता है यहाँ पे। अब जैसे जैसे देखिए डार्क जगह आ रही है तो वहाँ पे डार्कनेस आ रही है, अंधेरा सा भी हो रहा है जंगल। पीछे हरियाली देखो, वाह, लुक एट द पाइन ट्रीज एट द डेप्थ ऑफ द वैली। ऐसी जगह जब दिखती है ना तो बहुत ही शानदार फीलिंग आती है। ये वीडियो में कैसा दिख रहा है मुझे पता नहीं, पर ये यहाँ से बहुत सारे पत्थर लुढ़के होंगे और यहाँ से इस साइड में नदी की तरफ गिरे होंगे। तो यहाँ से अब नीचे भी उतरना है, बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। इस ट्रैक में देखो बहुत सारे अजूबे मिल रहे हैं। अब ये यहाँ जड़ के नीचे से मिट्टी पूरी निकल चुकी है, पत्थर निकल चुके हैं और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं पेड़ जो दिखाई दे रहा है ये कभी भी ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगा। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो इसके बिल्कुल नीचे से हम लोग निकल रहे हैं। तो भाई बारिश अभी भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश बरसते जा रहा है पानी, और कुछ जगह पे तो बहुत ही स्लिपरी आ रही है। अभी जेडी और कुछ लोग और हैं हमारे ग्रुप के, नहीं है वो, जो पीछे आ रहे हैं और मैं अभी ऐसे आगे आगे चल रहा हूँ अभी। अभी ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये जो जगह ये स्लिपरी हो रखी है काफ़ी ज़्यादा पीछे, तो ये ऑल्टरनेटिव है, तो थोड़ा सा रफ सा एरिया है। भाई वो स्लिपरी हो रहा है, ऊपर से आ जाओ। हाँ, कैंप मिल गया।
कब से ढूंढ रहे थे, कहाँ है। गाइस यहाँ पे बिच्छू घास होता है, वो लग गया था तो एक भैया ने हमारे बताया ये वाला लग गया था। हाँ, ये लगाना होता है। अच्छा सॉरी, ये अगर वो बिच्छू घास लग जाता है तो ये पत्ता आप ऐसे ऐसे रब कर सकते हो तो उससे उसका जहर कम हो जाता है और आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। ये जहरीला इंसान बनते बनते रह गया। अभी मैं ज़ॉम्बी बनने वाला था, इसके पर काटने इस पत्ते ने बचा लिया। मैं थोड़ा भाग के आया हूँ अभी। वीडियो जब भी बनाता हूँ, शूट करता हूँ, कुछ पीछे रह जाता हूँ। कैंप्स फाइनली, इतनी खुशी। खुशी के आंसू आ रहे हैं फाइनली, मतलब वी डिड इट। कैंपिंग बहुत सारी की है गाइस ग्लैम्पिंग भी की है, पर इनको देख के ना फर्स्ट टाइम इतनी खुशी हुई है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। साथ में यहाँ व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, मैडो व्यू, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है सामने। अंदर टेंट्स वाले एरिया में चलते हैं, वहाँ से व्यू देखते हैं। अभी फोटोग्राफ्स में देखा था, अब आज रियल खुद आंखों से देखेंगे। देखो ठंड तो है, पर जब अब चल रहे थे ना हम, तब पसीना आ गया, ये पूरी गीली हो चुकी है अंदर, जैकेट हमारी गीली हो चुकी है। तो ये उतारना पड़ा, पोंचो वगैरह उतारने पड़े। तो यहाँ कैंप्स हैं सारे, और हमारा कैंप थोड़ा और ऊपर है ऊंचाई पे। दैट्स वेरी नाइस टू हैव फैंटास्टिक व्यूज़। मतलब कैंप्स वाले एरिया में जाके भी ट्रैक करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं, ठीक है। उधर से आए हैं और उधर ना पूरा घूमते हुए वहाँ सामने हमारे वाला कैंप दिखाई दिया अभी। नज़ारा तो सामने का बड़ा ही ज़बरदस्त है। ऊपर मंदिर है शिव और पार्वती का, और हॉट वाटर स्प्रिंग भी है उधर, तो गर्म गर्म पानी में नहाने को मिलेगा। अभी तो हम शॉर्टकट होते हुए कैंप साइट तक जा रहे हैं। हाँ भाइयों, कैसा रहा ट्रैक, क्या क्या चैलेंज रहे? बड़े मुश्किल सा रहा था, मेरे को तो फिसलन पे डर लगा था। एक बार फिसल भी गया था, फिर संभल गया, भाइयों ने संभाल लिया, सुनील भैया ने हाथ पकड़ के खींच लिया था। हाँ सही रहा, अब ठीक है। हाँ भाई बनो, आप बोलो। काफ़ी अच्छा रहा था, बट फर्स्ट टाइम जब बारिश हो रही थी तब थोड़ा ऐसे लग रहा था अभी फिसलन है और पता नहीं ऊपर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। एक दो थे जो मतलब पर्सन फिसल गए थे, उनको देख के एक बार तो डर लगा था। बाद में धीरे धीरे जैसे बारिश भी कम हो गई और जैसे जैसे थोड़ा चले तो उसके बाद में स्मूथली ऊपर आ गए। अभी एकदम मस्त लग रहा है। हाँ भाई सही। एकदम मस्त वाला टूर था, कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पाँव थके ना शरीर थका ना फेफड़े थके, एकदम स्मूथली निकल गया, पता ही नहीं चला टूर का। यस राजेश। भाई ये इजी सा ट्रेल था, कोई हार्ड नहीं था, बहुत ही मज़ेदार ट्रेल था। बस मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया कि धूप नहीं थी तो बहुत अच्छे से आ गए, बट थोड़ा बारिश जो हुई वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग पार्ट था कि बीच बीच में ट्रेल पे थोड़ी स्लिपरी हो रहा था, लोग फिसल रहे थे, वही था। बाकी बहुत अच्छा था, मेरा बहुत अच्छा व्यू गया। तो मेरा ये फर्स्ट ही था जो भी ट्रैक है, फर्स्ट ट्रैक था। जो अमता वाला होना था वो नहीं हो गया, ये हो गया। और मेरा डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम है ही, फिर भी मैं कर लिया। तो अगर आपकी भी थोड़ी प्रॉब्लम है कमर में तो भी आप कर लोगे, बट भाई होने चाहिए आपके साथ ऐसे वाले तो ढंग से होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और एक हमारे जेडी भाई है, इन्होंने उठा रखा हमारे था। ट्रैकर भैया जेडी भैया ये आगे आगे ही घूम रहे थे लगभग ही। इनका बैग भी बड़ा है पूरा, मतलब कितना 60 लीटर का बैग है। तो जेडी भैया आप अपने चैलेंजेस बताइए। स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था कि टफ है, थोड़ा एक बार बॉडी वार्म अप होने के बाद तो बस ऐसे नज़ारे से आ रहे थे। भाई कैंप्स मिल चुके हैं, अब उसके अंदर सेटल हो चुके हैं, सब बैग वैग रख दिए, अब निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई पे सबसे, जितने भी कैंप्स हैं उनमें सबसे ऊपर वाली जगह पे मंदिर है जहाँ पे गरम गरम पानी होने वाला है। और इतना ट्राई करने के बाद, थकने के बाद अब मज़ा आ जाएगा जब गरम गरम पानी के अंदर बैठेंगे।
जो देख रहे हैं ये गर्म पानी आ रहा है इसमें से, ठीक ठाक गर्म है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म है जितना होना चाहिए उससे। हाँ? अरे नहीं इधर जा, बोलो बोलो क्यों। चलो मिल गई। ये सॉक्स ले गया था मेरी। अभी भगवान शिव के दर्शन हो गए, नीचे जा रहे हैं, ठंड बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे शाम हो रही है वो चोटियां दिख रही होंगी ऊपर, उस पे है काफ़ी सारी स्नो। तो ऐसा है कि हमें 7:30 बजे का बोला था, 7:30 पे तो खाना नहीं मिला, चूहे खोद रहे हैं, ना बॉनफायर मिला ना खाना मिला। तो भाई बोनफायर वाली जगह पे माचिस कबाड़ के कैसी करके मनोज खुद ही लग गया बोनफायर को स्टार्ट करने। तो लगभग 10 बज चुके थे, उसके बाद हमें खाना मिला। खाना ठीक था, स्वाद ही था, और बाकी बोनफायर भी हो गया, तो ठंड से काफ़ी बचत हो गई। तो लगभग अभी 12 बज चुके थे इस टाइम पे, और हम सब एक टेंट में एक बार के लिए बैठ गए थे। तो कुछ हंसी मजाक चलती रही, दिन भर के किस्से चलते रहे, और जब सारे भाई एक साथ एक जगह इकट्ठे हुए थे तो ये होना ही था। देखो हम यो सही है जब आपको नहीं स्पॉटलाइट है अब बढ़िया आगरा सर। गुड मॉर्निंग गाइस, लगभग 8:30 का टाइम हो चुका है, सब फ्रेश हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी हो गया है जो काफ़ी अच्छा था। और ये जो जगह देख रहे हो ना मेडोज, ये इनको छोड़ के जाने का किसी का भी मन नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल यहाँ पे। 9:30 पे हमने डिसेंडिंग स्टार्ट की है, नीचे उतर रहे हैं अभी। अब ये थोड़ा सा अलग रास्ता लेके जा रहे हैं हम, कुछ दूर अलग रहेगा। तो यहाँ से ये रास्ता वापस से वही आ गया जो झरने की तरफ जा रहा है। तो चढ़ते टाइम भी मुश्किल था, उतरते टाइम भी यहाँ उतना ही मुश्किल लग रहा है। ऊपर सूरज भी चमक रहा है काफ़ी तेज़, और मशक्क़त होगी तो गर्मी भी तो लगनी ही है यहाँ पे। अब इस जगह पे जो साइड में जगह ना, वहाँ से भी निकल सकता था मैं, लेकिन यहाँ ये जो रूट्स बनी हुई है इसके नीचे से मुझे निकलना था ताकि Insta360 का इस तरह का एक शानदार सा व्यू बन सके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि Insta360 के बिना और उसके साथ दोनों शूट्स हैं, तो उसमें कैसे जो मेरा कैमरा बैग में टंगा हुआ है वो गायब हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ निकल रहा हूँ, ये आईफोन से बनाया है, और ये दूसरा शॉट जो देख रहे हो आपने अभी देखा था Insta360 से है। तो Insta360 जो है वो अपने आप को गायब कर लेता है, कैमरा खुद भी, और जो स्टिक होती है वो भी गायब हो जाती है, तो शॉट बड़े शानदार बनते हैं। तो ये बस लास्ट का पड़ाव है हमारे ट्रैकिंग का, और ट्रैकिंग एंड होने वाली है। काफ़ी शानदार ट्रैकिंग रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो नेक्स्ट प्लान है सोलो करने का इसी एरिया के अराउंड। तो कसोल से सीधा हम चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके थे, और यहाँ चंडीगढ़ में हमारे जो ब्रदर्स रहते हैं उनके फ्लैट पे बैठे हैं, और यहाँ पे हमारा एक्चुअल में पूरी ट्रिप का एंड हो चुका है। और यहाँ से हम 4 भाई हैं जो श्री गंगानगर रहते हैं, तो हम यहाँ से अब रिटर्न कर रहे हैं श्री गंगानगर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।